व्यक्ति का कार्य नहीं है, वो एक महान वीर का काम, वर वीर भारी। क्योंकि सेवा के धर्म को की धुरी को धारण करना ये तो भरत जी के लिए ही संभव है। और भरत जी की सामर्थ्य कैसी है, वो जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई और श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए और श्री भरत जब ऊपर से होकर हनुमान जी जा रहे थे और भरत जी उस समय भी रात्रि को जाग करके अयोध्या की रक्षा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कोई बहुत विशाल आकार जा रहा है पर्वत लेकर के। उनको लगा कोई आपदा तो नहीं है, तो उन्होंने बिना फरका बाण मारा और श्री हनुमान जी पहाड़ को एक हाथ से ऊपर उठाए हुए नीचे आ गए। और उस समय उन्होंने भरत जी के धनुष की बाण की बड़ी प्रशंसा की। भरत जी ने उनको हृदय से लगाया, इतना जिनकी भुजाओं में बल है। और भरत जी ने कहा कि विलंब हो रहा होगा तो आपको अपने बाण पर इस पर्वत के सहित हम एक निमिष में, पलक गिराने का समय देता हूं, उतने समय में हम आपको राम जी के चरणों में पर्वत के सहित बाण के ऊपर विराजमान करके भेज सकते हैं। पहले तो हनुमान जी को आया कि मैं स्वयं पर्वताकार हूँ, फिर इतना विशाल पर्वत है और ये बाण कैसे मेरे दो विशाल पर्वतों का भार कैसे वहन करेगा। फिर तुरंत सावधान हो गए हनुमान जी कि जिनके बिना फर के बाण से और मेरी यह अवस्था हो गई, वे भगवान श्री राम के अनुज भरत सब कुछ करने में समर्थ हैं। उनका अनुपम पराक्रम है, गूढ़ गति जान की जानी जानी, उनकी गूढ़ गति को श्री राम जी ही जानते हैं। ऐसे भरत जी की जय हो। जयति रण अजिर गंधर्व गण गर्वहर, वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है, भागवत जी में भी प्रसंग है। गंधर्वों को निशान जखने, करोड़ों गंधर्वों को राम जी की आज्ञा पाकर भरत जी ने युद्ध में समरांगण में उनका संहार किया। क्योंकि आप गंधर्व हैं, देवता हैं, तो आपका जहाँ तक अधिकार है उस अधिकार में आप रहिए। और गंधर्वों ने धरती पर एक अपना साम्राज्य स्थापित करके यहाँ उपद्रव आरंभ कर दिया था, तो गंधर्वों को नियंत्रित करने के लिए भरत जी को भेजा। और भरत जी ने जयति रण अजिर गंधर्व गण गर्वहर, उनके गर्व का हरण किया और फिर किए राम गुण गात गाथा। मांडवी चित्त चाटक नवाबुद वरण, शरण तुलसीदास अभय गाथा। बोलो श्री भरत जी महाराज की जय। फिर से उन्हें श्री राम जी की गुण कथाओं को गाने वाला बना दिया। अब तक वे गंधर्व सब राम जी को भूल गए थे, देवता होकर भी आसु भाव में आ गए थे, लेकिन भरत जी ने उनके ऊपर ऐसी कृपा कर दी कि अब वे वीणा मुरज मृदंग आदि वाद्य बजाकर निरंतर श्री राम जी का ही गुणगान करने लगे। और आज भी आर्षकृष्ण नाम के गंधर्वराज किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी को अपनी मंडली के सहित अहर्निश राम कथा सुनाते रहते और हनुमान जी सुनकर झूमते रहते। तो संहार करके केवल छोड़ नहीं दिया, उनको भक्त बना दिया। ऐसे मांडवी जी के चित्त रूपी चातक के लिए जो नवीन मेघवर्ण हैं, ऐसे अभय देने वाले भरत जी की जय हो। यह तुलसीदास श्री भरत जी की शरण में है। बोलो प्रेम मूर्ति श्री भरत लाल जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से भरत जी का बड़ा अद्भुत चरित्र है। चरित्र की चर्चा तो हम करेंगे ही, पर कुछ एक भावों की चर्चा पहले हम कर लें। पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने एक पद लिखा है, पद बहुत विस्तृत है, पर हम समझते हैं कि भरत जी के चरित्र के संबंध में एक ही पद में
भरत जी की बाल्यकाल से लेके संपूर्ण जीवन की उनके चरित्र की सामग्री का सांकेतिक रूप में जैसा वर्णन पूज्य महाराज जी ने किया है वो अब तक के किसी साहित्य में उपलब्ध नहीं है। बहुत सुंदर। ये प्रसंग उस समय का है जब भरत जी का चरित्र स्वयं राम जी वर्णन कर रहे हैं। कब का प्रसंग है? और जब रावण वध हो चुका है, ब्रह्मादि देवता स्तुति करके चले गए, रावण का संस्कार भी हो गया, श्री जानकी जी की अग्नि परीक्षा भी हो गई है, और अब श्री विभीषण जी साश्रु नयनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अब आप अपने नगर में पधारिए, लंका अब आपकी है, आपका सेवक है, प्रार्थना कर रहा है, और अपने मंगलमय श्री चरणों के से लंका को धन्य बनाइए। अभी तक जो किशोरी जी माता जी वहाँ विराजी वो दूसरे भाव में विराजी, अब श्री सीताराम जी की दिव्य पधरावनी महल में हो, और फिर आप भले ही अयोध्या प्रस्थान करें, लेकिन एक बार तो आपको लंका आना ही चाहिए, और लंका में ही है, सामने तो लंका है। लेकिन विभीषण जी के प्रेमाग्रह को सुन करके राम जी ने कहा, विभीषण तुम्हें याद है रामो दुर्ना विभासते, राम कभी दो बार नहीं बोलते, कई बार नहीं बोलते। तुम्हारे भाव को हम स्वीकार करते, हम आएंगे अवश्य, अभी हम नहीं आए, अभी तो हमको जाने की अनुमति दो, और अनुमति ही नहीं दो, हम तत्काल कैसे अपने प्राण प्यारे भरत के निकट पहुंचे उसकी व्यवस्था करें। क्योंकि मेरा एक एक निमिष कल्प कल्प और युग युग के समान बीत रहा है। अब भरत जी का विरह मुझे सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे प्राण प्यारे भरत ने चित्रकूट में कहा है, वो ध्वनि मेरे कानों में गूंज रही है कि अवधि बीतने पर यदि आप आए तो आप अपने भरत को जीवित नहीं देते। मैं और अधिक विरह सहन नहीं कर सकता। कहीं यह अनर्थकारी घटना न घट जाए कि मैं कहीं अटक भटक जाऊं और मैं अपने भैया भरत को न देख सकूं। इसलिए मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत